पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज परेड ग्राउंड इस्लामाबाद के अंदर एक भरपूर जलसा किया। ये जलसा कामयाब था या नाकाम था, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन एक जो बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि इमरान खान साहब अब जब भी कॉल देते हैं तो वो ये कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा, लेकिन पूरा पाकिस्तान बाहर नहीं निकलता। अब सवाल ये है कि लोग बाहर क्यों नहीं निकलते, क्योंकि 3 महीने पहले तक इमरान खान साहब ने जब पहली कॉल दी थी तो पाकिस्तान के हर शहर के अंदर मुजाहरा हुआ था, लेकिन अब वो जज्बा नज़र नहीं आ रहा लोगों के अंदर। तो सवाल ये बार बार उठाया जा रहा है कि वो जज्बा कहाँ चला गया। हम इस पर डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन उस तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इमरान खान साहब का जलसा, उसकी चंद झलकियाँ मुलाजा कीजिए कि इमरान खान साहब का जलसा था कैसे और उसके अंदर इमरान खान साहब ने कहा क्या। आप सबसे पहले ये देखें और उसके बाद फिर हम इस जलसे की नाकामी की वजूहात की तरफ आएंगे। सवाल पूछता हूं आज कि क्या इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ क्या मैंने अकेले ने ठेका दिया हुआ है? क्या यह आपका पाकिस्तान नहीं है? तो इमरान खान साहब की तकरीर के अंदर जोश जज्बा वही है, वही वलवला है, वही उम्मीद है, वही अच्छे दिनों की ख्वाहिश है और इसके साथ साथ ये भी है कि हमने कमाल कर दिया और पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आया। और उसी तरह चंद हज़ार लोग जो हैं वो उनको मिलियन भी नज़र आ रहे हैं, बल्कि उनको ये नज़र आ रहा है कि करोड़ों लोग बाहर निकल आए। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं और जो तकरीर के अंदर उनकी जो काट है, जो जज्बा है, जो जुर्रत है, वो सब कुछ है। लेकिन अब सवाल ये है कि लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे, क्योंकि एक इतना बड़ा लीडर और जब उसने इक़्तिदार से निकल के बगावत का एक बहुत बड़ा अलम उठाया तो उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि दिन गुजरने के साथ साथ लोगों में इजाफा होता चला जाता। यानी अगर पहले चंद हज़ार लोग निकले थे तो उनको मिलियंस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, और अगर मिलियंस में निकले थे तो उनको करोड़ों की शक्ल में तब्दील हो जाना चाहिए था। बल्कि ये भी होना चाहिए था कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो सब बाहर निकल कर सड़कों के ऊपर खड़े हो जाते। लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसे महसूस होता है कि इमरान खान साहब की जो मूवमेंट है वो दम तोड़ रही है या उसके अंदर वो जज्बा नहीं है अवामी सतह पे जो होना चाहिए था। अब सवाल ये इसकी वजूहात क्या है। इसकी पहली वजह तो पंजाब है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ लोग इस सूबे के अंदर रहते हैं और पंजाब का ये DNA है कि ये हमेशा ताकत की तरफ झुकता है। अगर हिंदुस्तान में महमूद गजनवी कामयाब होता हुआ नजर आता है तो पंजाबी उसको अपना हीरो मान लेते हैं, और अगर उनको ज़हीरुद्दीन बाबर कामयाब होता हुआ नजर आता है तो सबसे पहले वो मुगलिया ख़ानदान को तस्लीम करते हैं, उनको अपना बादशाह समझ लेते हैं। और उसके बाद अगर रंजीत सिंह अगर उनको कामयाब होता हुआ नजर आता है तो ये रंजीत सिंह को दावत दे के उसे कहते हैं जी ठीक है, कोई मसला नहीं, यहाँ तो आज तक सिख हुकूमत बनी नहीं, आप हुकूमत बनाएं। और उसके बाद जब उनको अंग्रेज़ कामयाब होता हुआ नज़र आता है, ब्रिटिशर कामयाब होता हुआ नज़र आता है तो ये फौरी तौर पर उसको हुक्मरान समझ लेते हैं और फिर रेजिस्टेंस का मुजाहरा किसी जगह नहीं करते। इमरान खान साहब को 2013 में आपने देखा होगा और उसके बाद 2018 आपने देखा होगा कि पंजाब ने वालहाना तरीके से इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया और आज भी इमरान खान साहब के पास सबसे ज़्यादा नशिस्तें पंजाब से हैं। अब सवाल यह कि पंजाब ने उस वक्त इमरान खान साहब को क्यों पसंद किया था। सीधी बात है कि पंजाब के लोगों को महसूस हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब के साथ है और इस्टेब्लिशमेंट तगड़ी है, लिहाजा पंजाब हमेशा तगड़े लोगों की तरफ जाता है। तो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ के धड़ाधड़ ज्वाइन करना शुरू कर दिया इमरान खान साहब को। PTI को उन्होंने वोट भी दिया और उनको सपोर्ट भी किया और उसके बाद इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहे। अब जब मार्च 2022 में इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर निकले तो पंजाब का ख्याल ये था कि शायद इस्टेब्लिशमेंट डिवाइडेड है और ज़्यादा तगड़ा जो ग्रुप है वो इमरान खान साहब के साथ है और एक वक्त आएगा, बल्कि वो वक्त बहुत जल्द आएगा कि अंदर से कोई रिवोल्ट हो सिस्टम के अंदर से और इमरान खान साहब को सपोर्ट मिल जाए और फिर इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। तो लोगों ने बड़े वालहाना तरीके से जो कुछ इमरान खान साहब कहते थे उस पर तालियां भी बजाते थे और उसको तस्लीम भी कर लिया। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ पंजाब को ये महसूस हो रहा है कि अब इमरान खान साहब की जो सपोर्ट है, जो उनकी बैसाखी है, वो उनके साथ नहीं है। और ये जो हमारा ख्याल था कि शायद कोई जो ताकत के मरकज़ हैं वो इस वक्त डिवाइडेड हैं, उनके अंदर इतनी डिवीजन नहीं है, अगर है भी तो इतनी विजिबल नहीं है और इमरान खान साहब अपना एतमाद वहाँ पे खोते चले जा रहे हैं। अगर पंजाब जो अब इमरान खान साहब को उस तरह सपोर्ट नहीं कर पा रहा जिस तरह उसको सपोर्ट करना चाहिए था, ये जिसकी इमरान खान साहब को तवक्को थे। अगर पहला जो वजह है वो ये है कि इमरान खान साहब के जो सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं उनको ये महसूस होता है कि इमरान खान साहब को
ताकत की सपोर्ट नहीं है, और जब ये नहीं होता तो पंजाब सपोर्ट नहीं करता। ये याद रखें, पंजाब का डीएनए, हमारी हिस्ट्री है पंजाबियों की। दूसरी वजह, इमरान खान साहब का बयानिया दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर निकले थे तो इन्होंने दावा किया था कि मुझे अमरीकी साजिश के ज़रिए इक़्तिदार से निकाला गया। शुरू में लोगों ने इस बयानिए को बाय कर लिया, लेकिन जो जो वक्त गुजरता चला गया ये बयानिया पीछे चला जाता रहा। उसके बाद इमरान खान साहब ने दूसरा बयानिया लिखा कि ये जो गवर्नमेंट है इसने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है और ये अवाम दुश्मन है। लेकिन अब महंगाई के बावजूद लोग इसको बाय नहीं कर रहे, क्योंकि लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है और अब इस महंगाई का असर जो है पाकिस्तान के अंदर भी है। अगर पेट्रोल आलमी मार्केट में सस्ता होगा तो पाकिस्तान में भी सस्ता हो जाएगा। साथ ही लोगों ने जब श्रीलंका की सूरत हाल देखी तो वो डर गए। उनको महसूस हुआ कि अगर हमने इस वक्त एडजस्ट ना किया तो पाकिस्तान भी खुदा ना खासा डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और जब डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो फिर हम महंगा पेट्रोल खरीदने के काबिल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल ही नहीं होगा। हम जो महंगी बिजली है वो भी नहीं खरीद सकेंगे क्योंकि बिजली नहीं होगी। और ये जो हम ट्रांसपोर्ट जैसी तैसी चला रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट भी उस वक्त नहीं होगी और बैंक भी बंद हो जाएंगे और डॉलर जो वो 1000 रुपये पर चला जाएगा। तो लोगों ने महसूस किया कि ये जो महंगाई है इसमें कोई शक नहीं कि इस नई गवर्नमेंट की कोई नाहली भी उसमें शामिल है। ये उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन इसके बावजूद ये इंटरनेशनल फिनामिना भी है। लिहाजा इमरान खान साहब का दूसरा बयानिया भी आहिस्ता आहिस्ता पिट गया। अब वो एक तीसरा बयानिया डेवलप कर रहे हैं कि अगर नए इलेक्शन करवा दिए जाएं तो ये सारा मुल्क ठीक हो जाएगा। अब लोग इस चीज़ से भी थक चुके हैं कि 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर या 5 साल के अंदर आखिर कितने इलेक्शन होने हैं। क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि हर 2-3 साल के बाद वो इलेक्शन करवा ले? तो लोग अब इलेक्शन में भी नहीं जाना चाहते। और उसकी एक और रीज़न भी इस बयानिया की कमज़ोरी की यह है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर, और एक गर्म इलाके के अंदर, एक गर्म मुल्क के अंदर आप ऐन गर्मी में जिस वक्त हर चीज़ पिघल जाती है, जिसमें कहते हैं लोहा भी पिघल जाता है और जिसमें परिंदे भी अपने घोंसले छोड़ जाते हैं, उस वक्त आप पूरी आवाम को ये कह रहे हैं कि बाहर निकलें और बाहर निकल के इंकलाब ले आएँ। तो गर्म इलाकों के अंदर गर्मी के अंदर इंकलाब नहीं होता। लिहाजा तीसरा जो उनका बयानी है वो भी पिट रहा है, और यही वजह यह है कि आवाम आपको सड़कों के ऊपर नज़र नहीं आ रहे। तीसरी वजह, इमरान खान साहब के साथी इनको धोखा दे रहे हैं। ये जब भी एहतजाजी कॉल करते हैं तो इनके तमाम MNAs ये कहते हैं कि मैं 10,000 बंदा ले आऊँगा, मैं 20,000 बंदा ले आऊँगा, मैं 30,000 बंदा ले आऊँगा। और उसके साथ MPs भी इस किस्म का दावा करते हैं, सेनेटर भी इस किस्म का दावा करते हैं। जब कैलकुलेशन की जाती है तो पता चलता है कि इस कॉल के बाद 3 मिलियन लोग इस्लामाबाद का रुख कर लेंगे। इमरान खान साहब खुश हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन जलसे का वक्त होता है तो उस वक्त किसी जगह कुछ भी नहीं होता। यानी शेख रशीद साहब सिर्फ अपनी गाड़ी 2 बंदे साथ लेके वो पहुंच जाते हैं, तकरीर करते हैं और घर चले जाते हैं। असद उमर साहब सिर्फ अकेले आते हैं, तकरीर करते हैं, घर चले जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब अकेले आते हैं, तकरीर करते हैं, घर चले जाते हैं। अली नवाज अवान साहब अलबत्ता कुछ बंदे लेके आते हैं, और सदाकत अली अब्बासी साहब भी, क्योंकि वो दोनों लोकल हैं और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लोग निकाल के ले आते हैं। असद कैसर साहब आते हैं, तकरीर करते चले जाते हैं। तो जब जलसा भरने का वक्त आता है तो सारे लीडर्स अकेले आते हैं और इमरान खान साहब को कहते हैं देखें ये सारे लोग मैं लेकर आया। तो ये जो धोखा है वो भी इमरान खान साहब को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज कर रहा है। लिहाजा इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अपने लीडर्स की बातों पे ज़्यादा यकीन ना किया करें और उनसे बाकायदा प्रैक्टिकल मांगे कि भाई अगर आपके बंदे हैं तो हैं कहाँ पे, नज़र कहाँ आ रहे हैं। चौथी वजह फंड्स की कमी है। ये याद रखें कि तहरीकें चलाने के लिए बहुत फंड चाहिए होता है, और इमरान खान साहब के पास अगर कोई पार्टी फंड था तो वो बड़ी तेज़ी से खर्च हो रहा है। जब आप बड़े बड़े काम करेंगे तो उसमें ज़ाहिर अखराजात भी आएंगे, और ज़ाहिर दूसरी तरफ से अब सप्लाई वो नहीं है। पहले जब वो 2013 में निकले थे, 2014 में निकले थे या 2018 में निकले थे तो पीछे से फंड्स बहुत मिल रहे थे। अब वो फंड्स नहीं है, क्योंकि फंड्स के सारे सोर्सेज बंद हो चुके हैं। तो अब आपने इतनी बड़ी तहरीक चलानी है तो उसके लिए गाड़ियाँ भी चाहिए, उसके लिए पेट्रोल भी चाहिए, उसके लिए जलसागाह भी चाहिए, उसके साथ खाना भी चाहिए, फिर वाशरूम भी चाहिए, लोगों के आमदोरफ्त और लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त भी चाहिए। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो पार्टी फंड के अंदर पैसे श्रिंक होते चले जा रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी तहरीक चल जाए। तो वो तहरीक पैसे के बगैर मुमकिन नहीं, और पैसे की सप्लाई पीछे से जारी नहीं। इस वजह से भी इमरान खान साहब का जो बयानी है वो दम तोड़ रहा है और लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। पांचवी वजह एस्टेब्लिशमेंट है। ये याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंकलाब हो, वो सॉफ्ट रेवोल्यूशन हो या वो हार्ड रेवोल्यूशन हो, वो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुमकिन नहीं। ये पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री है कि जब आप एस्टेब्लिशमेंट से टकरा जाते हैं या उनको अपने खिलाफ कर लेते हैं तो फिर आपकी कोई भी तहरीक हो कामयाब नहीं होते। बल्कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब यूनिफॉर्म के अंदर भी जब सदर होने की हैसियत से कोई काम करते हैं और एस्टेब्लिशमेंट उनका साथ नहीं देती, तो सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब
यूनिफॉर्म के बावजूद भी नाकाम हो जाते हैं और अल्टीमेटली उन्हें अपना इक़्तिदार किसी और के हवाले करना पड़ता है और ख़ुद जाकर लंदन में या दुबई में जाके पनाह लेना पड़ती है। तो इस्टेब्लिशमेंट को ख़िलाफ़ करके आप इक़्तिदार में नहीं रह सकते और इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मिसाल भी हमारे सामने है और मियां नवाज शरीफ साहब की मिसाल भी सामने है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो 2/3 मेजॉरिटी, मियां नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजॉरिटी, लेकिन इतनी बड़ी मेजॉरिटी के बावजूद जब वो इस्टेब्लिशमेंट से टकराए तो उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर सके, उन्हें अल्टीमेटली मुल्क छोड़ना पड़ा और एक तो जान से चले गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। तो ये जो इमरान खान साहब की जो इस वक्त जलसों की नाकामी है उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने इतना ज़्यादा खिलाफ कर लिया है कि अब उन्हें किसी जगह से स्पेस नहीं मिल रही। अब एक सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं या फिर इनकी वापसी, इनकी कामयाबी की कोई तवक्को भी है, तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उस तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब अगर वाकई कामयाब होना चाहते हैं और ये कम बैक करना चाहते हैं कामयाबी के साथ, तो इन्हें बैठ के अपना थिंकिंग प्रोसेस दोबारा एक्टिव करना पड़ेगा, अपनी पूरी पार्टी को बिठा के उसका तजिया करना पड़ेगा, तजिया करने के बाद एक प्लान करना पड़ेगा, प्लान करने के बाद दोबारा मूवमेंट चलानी पड़ेगी, फिर तो इनकी वापसी का इम्कान है। लेकिन अगर ये इसी तरह सड़कों के ऊपर लड़ते रहे और ये दावे करते रहे और तकरीरें करते रहे और धमकियाँ देते रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब कोई इतनी जल्दी कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इनके साथी इनका साथ छोड़ना शुरू कर देंगे और अगर ये पार्टी टूट गई तो इस पार्टी को दोबारा बनाने के लिए इमरान खान साहब को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लिहाजा मेरी इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद थे, आप पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद हैं, लिहाजा रीविज़िट करें अपनी पॉलिसी को, दोबारा नए सिरे से मामलात को सेटल करें और उसके बाद फिर आके मैदान के अंदर उतरें, दोबारा लड़ें, आप कामयाब हो जाएँ।